बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 5, 6, 7 और इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, बड़े सिंपल हैं। उनको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसकी स्टेटमेंट ये है कि तो जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि हमें एक फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5 और आगे कह रहा है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स। ए और बी को दो कांस्टेंट नंबर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट इफ जी ऑफ माइनस वन इक्वल टू जीरो, अगर फंक्शन जी ऑफ माइनस वन की वैल्यू जीरो की इक्वल हो, जी ऑफ टू इक्वल टू 10 हो, हमने वैल्यूज फाइंड करनी ए और बी की। तो स्टूडेंट्स जी ऑफ माइनस वन से हमें ये आइडिया हुआ सबसे पहले फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू है ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमारे पास है गिवन, इसमें जहां जहां पे एक्स एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे। पहले जी ऑफ माइनस वन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस वन इन इट। लेफ्ट साइड पे एक्स की जगह माइनस वन, जीरो माइनस वन। राइट साइड पे ए एक्स से मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस बी प्लस 5। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस ए प्लस बी प्लस 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें ए और बी का आंसर नहीं पता, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट गिवन है जी ऑफ माइनस वन की वैल्यू किसके इक्वल, जीरो के। इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। स्टूडेंट जी ऑफ माइनस वन का आंसर आया है माइनस ए प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों में जो नंबर है ना सिंपल अननोन है ए और बी, इनको एज इट इज 5 पॉजिटिव, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 5। ये नंबर वन हो गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमें जो वैल्यू दी है वो जी ऑफ टू की है इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगेन जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखा, ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अब स्टूडेंट नंबर वन में हमने जी ऑफ माइनस वन फाइंड करना था, एक्स की जगह माइनस वन पुट किया। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना जी ऑफ टू, तो हम एक्स की जगह टू पुट कर देंगे इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई और एक्स से एक्स की वैल्यू टू प्लस बी प्लस 5। जी ऑफ टू इक्वल टू ए अननोन है, बी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अननोन से मल्टीप्लाई होगा, ये 2a आ जाएगा प्लस बी प्लस 5। अब अगेन बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये थी कि स्टूडेंट जी ऑफ टू जो है ये किसके इक्वल है 10 के। अब हम स्टूडेंट जी ऑफ टू को किसके इक्वल पुट करेंगे 10 के। लेफ्ट साइड पे जी ऑफ टू है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 2a प्लस बी प्लस 5। लेफ्ट साइड पे इसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 10। अब ए और बी अननोन है, इन दोनों को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, 5 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा 5 के इक्वल। ये होगी नंबर टू। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, नंबर वन और नंबर टू दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। देखा जाए नंबर वन में भी ए और बी की पावर वन है, नंबर टू में ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे। ये आपकी मर्जी है, वन से निकालें टू में पुट कर देंगे, टू से निकालें वन में पुट कर दें। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे नंबर टू जो है फ्रॉम टू, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 है। अब मैं यहाँ से स्टूडेंट बी की वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ। बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टू ए के स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं, टू ए लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 5 माइनस टू ए। ये किस इक्वेशन से निकाली, नंबर थ्री टू से। टू में नहीं पुट करेंगे, किस में पुट कर देंगे वन में, पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में पुट करते हैं स्टूडेंट। तो इक्वेशन वन क्या है उसको दोबारा लिखते हैं। इक्वेशन नंबर वन है माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 5 माइनस टू ए, माइनस एज इट इज, इस बी की जगह इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, वो क्या है 5 माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस 5। अब स्टूडेंट इस सब्सटीट्यूशन का फायदा क्या होगा, फायदा ये होता है कि ये सारी इक्वेशन एक वेरिएबल में चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, अब लेफ्ट साइड पे दो ए वाली वैल्यूज, एक माइनस ए है और एक माइनस टू और ए है। अब इस 5 के साथ ये नंबर है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव। माइनस ए का कोफिशिएंट कुछ नहीं वन, सेकंड भी टू ए के साथ शुरू में माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस ए माइनस टू ए माइनस थ्री ए, माइनस फाइव। आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा माइनस फाइव माइनस 10। अब हमने ए फाइंड करना है तो माइनस से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो लिहाजा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है बी। अब आपकी मर्जी है
ए की वैल्यू नंबर 3 में पुट करें, नंबर 2 में पुट करें या नंबर 1 में, तो ये हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 3 में पुट करने लगा हूँ। नंबर 3 इक्वेशन है, उसको दोबारा लिखते हैं, ये आगे लिखने लगा हूँ, बी इज इक्वल टू 5 माइनस 2a। नंबर 3 में स्टूडेंट जहां जहां पे ए है, ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10/3। यहाँ पे ए की वैल्यू 10/3 पुट कर दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 माइनस 2 को मल्टीप्लाई, कटिंग नहीं हो रही, ऊपर वाले 2 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 टू द 20, डिनोमीटर में 3 1 द 3। अब इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 3 1 द 3, 3 के क्रॉस में 5 है, 3 5 द 15, दरमियान में माइनस 5, 1 के क्रॉस में 20 है और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से। अब नेक्स्ट वन 15 माइनस 21 द 20 डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट 15 में से 20 निकालेंगे तो -5/3। ये स्टूडेंट नंबर 1 में जो आई है वो a इक्वल टू 10/3 a की वैल्यू और b की वैल्यू स्टूडेंट -5/3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें गिवन है स्टूडेंट, कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है, डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 5x प्लस 1। आगे आगे कह रहा है स्टूडेंट, इफ f of x यानी फंक्शन f of x बराबर हो 32 के, हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी। शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा है। अब स्टूडेंट सबसे पहले गिवन है हमें f of x किसके बराबर है, 5x प्लस 1। वो कह रहा है अगर f of x इक्वल टू 32, अब स्टूडेंट देखा जाए ब्रैकेट में x की वैल्यू एज इट इज है, यानी अब हमने क्या करना है, ये जो f of x है इसको किसके इक्वल पुट करना है, 32 के। अब आल्सो f of x किसके बराबर है स्टूडेंट, 32 के। लेफ्ट साइड पे f of x फंक्शन है, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। उसकी वैल्यू क्या स्टूडेंट, 5x प्लस 1 लेफ्ट साइड पे पुट किया। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास f of x है किसके बराबर, 5x प्लस 1 के, इज इक्वल टू 32। अब स्टूडेंट नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 1 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 1 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। 5x इज इक्वल टू 32 माइनस 1। तो स्टूडेंट 32 में से 1 निकालेंगे तो 31। स्टूडेंट लेफ्ट 5 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 31/5। अब स्टूडेंट अगर ये हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 31/5, अगर हमने स्टूडेंट बुक वाला आंसर लाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर बुक वाला आंसर लाना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आंसर करेक्ट है इस वैल्यू के मुताबिक, उसके लिए आपको स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा f ऑफ x है इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट आपको याद रखनी पड़ेगी, 5x प्लस 1 नहीं है, प्लस 2 है, ये पुट करेंगे तो स्टूडेंट उसके बाद f ऑफ x बराबर होगा अगेन 32 के। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे, 5x प्लस 2 इक्वल टू 32, 2 पॉजिटिव राइट साइड जाके नेगेटिव, ये 2 माइनस होगा किसमें से, 32 में से। 5x इक्वल टू 30, 5 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 6 आ जाएगा। ये भी आंसर करेक्ट है स्टूडेंट, लेकिन बुक के लास्ट पे आंसर लिखा है 6। अगर 6 आंसर लाना है तो स्टूडेंट फिर हमें फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 5x प्लस 2, तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। अदरवाइज अगर हम f ऑफ x की वैल्यू 5x प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 31/5। तो स्टूडेंट आपकी मर्जी, अगर बुक वाला आंसर लाना है तो फिर f ऑफ x को 5x प्लस 2 के इक्वल पुट करना है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक्सरसाइज का 3.3 का। अब क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू cx² प्लस d वेयर c एंड d आर कांस्टेंट नंबर्स। नेक्स्ट कह रहा है इफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 एंड f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ c एंड d। अब स्टूडेंट हमें ये फंक्शन गिवन दिए हैं। अब वो कह रहा है स्टूडेंट अगर f ऑफ x बराबर हो cx² प्लस d। अब वो कह रहा है स्टूडेंट सबसे पहले f ऑफ 1 इक्वल टू 6 पुट करना है। सबसे पहले हमें फंक्शन f ऑफ 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। स्टूडेंट f ऑफ 1 कैसे फाइंड होगा, इस फंक्शन में जहां जहां पे x है x की जगह क्या पुट करेंगे 1, राइट साइड पे x का स्क्वायर था 1 का स्क्वायर प्लस d, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई c प्लस d। अब स्टूडेंट गिवन था कि f ऑफ 1 किसके बराबर है, 6 के। लेफ्ट साइड पे f ऑफ 1 है, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या स्टूडेंट, f ऑफ 1 की वैल्यू है 6 के इक्वल, लेफ्ट साइड पे 6 पुट कर दी स्टूडेंट। लेफ्ट साइड पे f ऑफ 1 इक्वल टू 6 था, इसकी वैल्यू पुट की। अब f ऑफ 1 जो था स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली किसके बराबर आया था, c प्लस डी के, उसकी जगह c प्लस डी इक्वल टू 6, ये होगी नंबर 1 क्योंकि अननोन एक साइड पे है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट f ऑफ -2 इक्वल टू 10 है, पहले x की जगह क्या पुट करेंगे फंक्शन में, उसकी वैल्यू पुट करेंगे।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दोबारा लिख लेते हैं, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। हमने स्टूडेंट फाइंड करना है एफ ऑफ -2। तो यहाँ पे जहां जहां पे एक्स एक्स की जगह -2 का स्क्वायर प्लस डी। एफ ऑफ -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 सी प्लस डी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये जो इक्वेशंस बनी है ना दो, इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट दो इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में से सी या डी की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन वन क्या थी, सी प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट अगर हम इस इक्वेशन से सी की वैल्यू निकालना चाहें तो डी लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट डी किस में से माइनस होगा, 6 में से, 6 माइनस डी। तो सी इक्वल टू होगा ये डी पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव, ये होगी नंबर 3। अब स्टूडेंट नंबर 3 किस इक्वेशन से बनी है, नंबर 3 बनी है स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 से। अब 1 में नहीं पुट करेंगे, जो अदर इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। अदर इक्वेशन है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ -2 की वैल्यू किसके बराबर है, हमें हमारे पास गिवन था एफ ऑफ -2 इक्वल टू 10। तो इसकी जगह 4c प्लस डी इक्वल टू 10 इसमें पुट कर देंगे स्टूडेंट के इक्वेशन की वैल्यू पुट करनी थी। अब अदर इक्वेशन इक्वेशन 2, तो ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, सी की वैल्यू 6 माइनस डी प्लस टी इक्वल टू 10। 4 को मल्टीप्लाई 4 6 24, 4 प्लस का डी माइनस का प्लस माइनस -4d प्लस 1d इज इक्वल टू 10। अब सेकंड और थर्ड टर्म गौर की जाए, ये डी वाली है, माइनस प्लस माइनस 4d में से 1d निकालेंगे -3 का d। अब 24 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव। तो नेक्स्ट 10 में से 24 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -14। अब स्टूडेंट -3 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड, तो d इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, d इक्वल टू -14 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस से कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई 14/3। अब स्टूडेंट हमें c चाहिए, आपकी मर्जी है, ये जो d की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें या 1 में। तो स्टूडेंट ये मैं d की वैल्यू जो आई है मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने लगा हूँ। पुट d इज इक्वल टू 14/3 इन इक्वेशन नंबर 3। आपकी मर्जी किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे आंसर सेम आएगा। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 क्या थी, c इज इक्वल टू d माइनस 6। ये 6 एज इट इज, d की जगह d की वैल्यू 14/3। अब स्टूडेंट दो फ्रैक्शंस हैं, जहाँ में प्लस माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 3 1 दा 3, 3 6 दा 18, 14 1 दा 14। अब स्टूडेंट 18 में से 14 निकालेंगे तो 4/3। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 4/3, और स्टूडेंट डी की वैल्यू क्या आ गई, 14/3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने की क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एक्सरसाइज 3.3 के। इसके बाद स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जस्ट इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।